आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, लोग आएंगे तो सौदा करवाएंगे। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह नहीं सका था। अब ये फ्रेश वाटर नहीं रहा है, फ्रेश वाटर ले। जब माँ बाप अपने बच्चों को समझाएंगे, सही रास्ते पर लाएंगे, तब भी ये लोग मतलब सही रास्ते पर जाएंगे। मैं दरिया हूँ मगर बहता हूँ मैं कोहसार की जानब, मैं दरिया हूँ मगर बहता हूँ मैं कोहसार की जानब, मुझे दुनिया की बस्ती में उतर जाना नहीं आता। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, हर हफ्ते हम आपको रोशनास कराते हैं कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का, कभी शुमाल तो कभी जनूब तो कभी पहाड़ों के बीच। लेकिन नाजरीन, आज जहां हम आए हैं ये है कश्मीर का छोटा लंदन। जी हाँ नाजरीन, आप समझ गए होंगे, छोटा लंदन यानी कि हम हैं सोपोर के इलाके में, और सोपोर के वटलब एरिया में इस वक्त हम आपके साथ रूबरू है। तो नाजरीन, जहां तक मेरी नजर जाती है दूर तक मेरे कैमरा पर्सन भी आपको दिखाएंगे, दूर दूर तक हमारे पास एशिया की बड़ी झीलों में से एक झील है वुलर झील। नाजरीन, आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानेंगे वुलर झील की तारीख, जानेंगे यहाँ की खूबसूरती को लेकर और करेंगे बात यहाँ के तहफ्फुज को लेकर। वोलर ने मेग्नु साहिब वोलर या इन तशन ये वोलर ये शहराग अगर हेरमिन कि मगर बनमन अत मज काफी फायदा वलरस मज अच्छा यह आमदनी दिवान काफी मगर कशर पे वन बह वोलर यह बड़ खूबसूरत झील तो मगर अत बनो कोलर कोलर लोकुट जानवर अत लज गवर्नमेंटन सिर्फ बड़ाई कर 1,000 करोड़ दित मगर फायदा नी कहीं अत मज गया ज्यादा पहनस वनकस तमीरत चाहे शहरस मज चाहे गाँवस मज मे पता कि कुनहटस मज वोलर क्या अच्छा अगर यह वनक हाकिम यह कुनहट नक्श कड़े अत वुचे अत कत्या तमीरत गई मगर वथ नी थोद की सारी अत मन मुलवस मे तकरीबन 40-50 कनाल मगर कह मकान वोल दिन ब्रो कुन की। सोपोर एक ऐसी जगह है जिसको एक वक्त में वजारत का स्टेटस था। 3 ही वजारत थी, वजारत खास, वजारत अनंतनाग और वजारत सोपोर, जिसमें न सिर्फ वोलर का बल्कि जहलिम का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि ये एक ट्रेड रूट था जहलिम का, और जिससे कि सोपोर को भी एक अहम हिस्टोरिकली एक अहमियत भी थी, खुसूसियत भी थी और एक हब माना जाता था सोपोर टाउन को। अब सबसे पहले आपने वुलर झील की बात की तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि एशिया सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। इससे न सिर्फ यहाँ के लोग इसका फायदा उठाते हैं बल्कि दूर इलाकों से भी यहाँ पे माहीगीर आते हैं जिनका रोजी रोटी का सारा गुजर बसर इस झील से होता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि न सिर्फ गवर्नमेंट लेकिन हम खुद यहाँ के जो गांव वाले हैं या लोग हैं, इसको तबाह करने में उनका भी हाथ है। जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि वोलर के बारे में हमें कहना है, मेरी जो अपनी पर्सनल इसके व्यूज हैं और अपनी राय है वो ये है कि जो वोलर है ये बेशक है एशिया का बिगेस्ट लेक है, लेकिन हम इसको फ्रेश लेक नहीं कह सकते जैसे कि मसरत मैम ने कहा है। ये जो इतनी इसमें जो पोल्यूशन हो रहा है इसके लिए हम लोग पहले जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हम दूसरों को इसके लिए मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इसके लिए अगर गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ सपोर्ट होगा, लेकिन इसके लिए पब्लिक जो है जब तक ना इनका सपोर्ट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर वो वाकई सीरियस होंगे और सिंसियर होंगे तो इसमें हम काफ़ी चेंज ला सकते हैं। ये इस वक्त नंबर 1 बन सकता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कम से कम ये जो है अगर यहाँ पे अब देखिए इसकी सीनरी देख लीजिए, इसका आसपास देख लीजिए तो कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुहाना है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक जो है अगर मिल बैठ के ये बैठेंगे और इसके मुताबिक सोचेंगे तो ये काफ़ी टूरिज्म एज ए टूरिस्ट प्लेस ये नंबर 1 बन सकती है। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद।
मैडम सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, अगर आप नीचे जाएंगे, वी आर एट द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट एंड सोपोर डिस्ट्रिक्ट। अफसोस का मुकाम ये है कि अगर आप बांडीपोरा से चलते आएंगे शाम को 8 बजे, लाइट्स 10-10 फुट पे लगी हुई हैं, सोलर लाइट्स, और जब आप डाउन द लाइन सोपोर की तरफ जाओगे ना, आपने सुना है वो तोरा बोरा, सुना है तोरा बोरा नाम आपने? आप देखोगे तोरा बोरा से कम नहीं दिखेगा आपको, आपको डर लगेगा चलने में। अगर आपकी गाड़ी की लाइट नहीं होगी आप डरोगे। अफसोस का मुकाम यह है कि वी आर द वर्ज ऑफ एट द एंड ऑफ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। आप देखिए कितनी नाइंसाफी की जाती है सोपोर के साथ, नीचे कोई लाइट ही नहीं है, कोई इंतजाम ही नहीं है। उससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? मैं मानता कि बदलाव है, एटलीस्ट ये लाइट शुड बी वेरी वेल ऑन प्लेस। आई हैव बीन टेलिंग ऑन एवरी प्लेटफॉर्म कि एटलीस्ट अगर बांडीपोरा में लोग रहते हैं, अगर बांडीपोरा ने, चलो दैट बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने यहां तक किया, सोपोर का हक नहीं है ये लाइट्स लगने का। सभी जानते हैं कि अगर गूगल पे हम सर्च करें, इंटरनेट पे सर्च करें कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, वो वुलर दिखेगा। बट जैसा कि मैम ने बोला, अभी ये वर्ज ऑफ एंड पे है, अभी ये ख़त्म होने जा रहा है। अगर हम, मुझे लग रहा है आज के गूगल की सर्च करें, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको सर्च करें, वो बोलेंगे अब डर्टी वाटर लेक इन दिस एशिया, अब ये फ्रेश वाटर नहीं रहा है फ्रेश वाटर लेक। उसका कारण क्या है? जैसे कि इरफान साहब ने बताया, अगर हम तनकीद करके, तनकीद बराई तामीर होनी चाहिए। तनकीद ये भी है कि इसमें लूप होल्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, 90%, 80% लूप होल्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, और जो 20-30% लूप होल्स हैं वो हम जो हमारे लोग हैं जो इसके आसपास रहते हैं उन तक भी इसकी जिम्मेदारी है। जो इस जहलम के आसपास रहते हैं, इस वुलर के आसपास रहते हैं, उन तक भी इसकी जिम्मेदारी है। जैसे कि इरफान साहब ने बताया, सोपोर का इन्होंने दिया, इसी सोपोर से मुझे लग रहा है, इसी वुलर से मुझे लग रहा है, या जन इस कशर पे गैर वनान, वो तो इसी से निकल रहा है, वो तो पूरे कश्मीर में जा रहे हैं, वो फूड हमारा सिंगाड़े जा रहे हैं। तो ये वुलर एक एग्जाम्पल होता, जैसा कि बोला इरफान साहब ने, कि गेटवे ऑफ टूरिज्म सोपोर होता। आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, लोग आएंगे तो सौदा कर बैठेंगे। वही सौदा हम सोपोर वालों के आज तक जो हम बोल रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान पिछले 70 साल से आजाद हुआ है, तो मैं चाहता हूं पिछली 4-5 दहाइयों से सोपोर सियासत का शिकार हो रहा है। मैं तो ये डंके की चोट पे बताऊंगा, डरूंगा मैं ये बोलने में नहीं, क्योंकि अब हम चाहते थे कि जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया था, हमें लग रहा था, सोपोर वालों को ये लग रहा था कि अब मौजूदा हुकूमत जो हमारी है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की हुकूमत जो इस वक्त यूटी स्टेट में चल रही, उनकी नजर सोपोर पे आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है बदकिस्मती का आलम यह है, डंके की चोट पे मैं बताऊंगा कि शायद हमारा जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ईमानदार है, शायद आज तक उसको हमारे इस सोपोर पे नजर नहीं पड़ी। जैसे कि हम दो चीजें हम आमतौर बोलते हैं कि एक हम बोलते हैं कि वलर पर जो आज हमारा प्रोग्राम है, ये वलर फ्रेश फर्स्ट लार्जेस्ट है इसका फ्रेश वाटर में, और दूसरा हम साथ ही साथ हमारे सोपोर में एक खुशकिस्मती थी कि एशियाज सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी वाज आल्सो इन सोपोर। मगर टैक्स पेयर तो हम सबसे ज्यादा है, लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि मौजूदा हुकूमत को आज तक भी हम पे नजर नहीं आ रही है। जो यहाँ पर हमारे आबी ज़खायर है, सबसे जो बड़ा हमारा आबी ज़खायर वो तो जहलिम है। जहलिम जो वुलर से गुजरता है, और अब इस जहलिम की अब ये हालत हो गई, इन आबी ज़खायर की अब यही हालत हो गई, ये अब किसी काम के भी नहीं। एक ज़माना था जब हम छोटे से थे, चोरू साहब मेरे साथ इत्फाक करते थे, हम इसी जहलिम में नहाते थे, इसी जहलिम का पानी पीते भी थे, और इसी जहलिम में हमारी ना किश्तियाँ चलती थी। लेकिन आज अगर आप देखेंगे, इसी जहलिम से आज हम पानी पी भी नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा था, कोई वजू करने के काबिल भी नहीं अब वो जहलिम रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पोल्यूट किया है, हम लोगों ने इसको गंदा कर दिया। हम लोग ये हमारे ही लोग हैं जिन्होंने इसको, लेकिन हुकूमत की तरफ अदम तवज्जो की वजह से हमने हुकूमत ने एक स्कीम बनाई थी ब्यूटिफिकेशन ऑफ जहलिम, लेकिन कहाँ है वो स्कीम? कहीं हुई नहीं। जामा मस्जिद में सब 10-15 गज उन्होंने उसको ब्यूटिफिकेशन किया, उसके बाद आगे पता नहीं कहाँ पर ये स्कीमें चली जाती, पैसे कहाँ जाता है, ये हमारी समझ से बाहर है। वोलर के इर्द गिर्द जितने भी हमारे सोपोर के अंडर जितने गाँव आ रहे हैं, रामपुर, राजपुर जो या वटलब या जरी से शुरू हो रहा है, वोलर तो हमारा सोपोर वालों का ही नहीं है। वोलर जो इतना बड़ा झील है, ये
बांडी पोरा डिस्ट्रिक्ट से, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्टों से गुजर हो रहा है। इसका हर एक जगह जहां तक हम देखेंगे आज के डेट में इसको एक गंदगी का, जैसे कि गंदगी का एक ऐसा डंपिंग बनाया है जहां अगर जिस जगह से किसी जगह गंदगी निकलते वो इसी में जाती है। इस वोल्डर में बहुत सारे तबके, एक माहिगीर तबका आ रहा है जो इस पर गुजर बसेरा कर रहा था, बहुत सा कारोबार चल रहा है इनका इस पर। मगर बदकिस्मती से हम ये नहीं कहेंगे कि हुकूमत ने या हुकूमतों ने या लोगों ने तवज्जो नहीं दिया, हर एक ने तवज्जो दे दिया। मगर जो हमारे काम करने वाले हैं बीच में, जो हमारी बीच में जो चेन हो रही है वो सही नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हम मानते हैं कि गवर्नमेंट ने इसमें पैसा डाला था मगर वो सही तरीके से खर्च नहीं हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें पूरा पे नहीं लिया है, पूरा चेक नहीं किया है। एक मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी उनको कि देखना था कि किस किस जगह हमें काम करना है। इससे आज के डेट में अगर देखेंगे जो सैलाब का, जो बाढ़ का मसला आने वाला है या आएगा कभी, इससे बहुत लोगों के जो इर्द गिर्द गाँव है या देहात है या कस्बे है वोल्डर के, इसमें बहुत असरात बुरे पड़ेंगे। सबसे बड़ी बदकिस्मती है वोलर कंजर्वेशन के हवाले से कि इतना साउथ एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है ये। तो बड़ी बदकिस्मती है कि हमें यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर गाँव एक है वारपुरा और जानवारा हाथलुंगू, जितने भी एडजॉइनिंग एरिया है, तो वहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। और हमारी जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो स्कूल में होनी चाहिए, कॉलेज में होनी चाहिए, वो सुबह 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ता है टू फैच ड्रिंकिंग वाटर फॉर दियर फैमिलीज। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो मैं जहाँ जितने भी यहाँ पर चाहे पॉलिटिकल लोग यहाँ पर बैठे हैं या सिविल सोसाइटीज़ हैं या जो भी जितने भी डिग्निटरीज हैं, उनसे मैं सिर्फ एक ही चीज़, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, आप अपनी बात रखेंगे और हमारी बात आगे जाकर भी सुनी जाएगी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारी आवाज़ हो तो आप हमारी आवाज़ ज़रूर लोगों तक पहुंचाएं और जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हैं ऊपर, तो उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाएं कि वोलर एक बहुत बड़ी झील है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन लोग पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो मेरी बस इतनी गुजारिश है कि हमारी बात आगे तक पहुंचाए, दोष देने में कुछ नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच। एक नेचुरल फिनोमेना होता है जो ऊपर वाले की तरफ से होता है, जिसमें किसी का बस नहीं चलता। वो होता है जैसे कोई भी वाटर बॉडी हो तो उसमें एक वीडिंग का काम होता है जो बिल्कुल खुदा की तरफ से है। इसमें वीड्स उग जाते हैं और उसकी वजह से जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वो कहीं ना कहीं श्रिंक हो जाती है। अब जरूरत है कि ऐसी वाटर बॉडीज को रिवाइव कराने के लिए या उनका जो ग्लोरी है उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इकदाम किए जाते हैं जिन्हें डिवीडिंग वगैरह कहा जाता है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप बात अगर जब हम करेंगे तो डल की बात करें, डल पे तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से करोड़ों रुपया दिया जाता है कि उसकी डिवीडिंग के लिए। हमारे श्रीनगर में एक और लेक है जिसे होकर सर कहते हैं। होकर सर को गवर्नमेंट ने इतना प्रिजर्व करा हुआ है कि उस पर भी लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है। जब ऐसी जगहों पे ऐसे लेक्स को, ऐसे वाटर बॉडीज को आप प्रिजर्व करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर सकते हो, तो जो वोलर लेक की जब हम बात करें तो ये अपनी किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। पूरे वर्ल्ड में इस बात को माना जाता है कि वोलर की अहमियत क्या है। तो मैं तो इस बारे में कोई ज्यादा बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गवर्नमेंट का एक पार्ट बनता ही बनता है। ठीक है, जो यहाँ पे जब भी उसके डिवाइडिंग की बात करें हम, तो ये तो हम और आप तो नहीं जा सकते, एक कॉमन आदमी तो नहीं जा सकता उसकी डिवाइडिंग करने के लिए। इट्स द गवर्नमेंट हु हैज टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यह वोलर अमुक काफी वनस नुकसान, तुलान नुकसान, नुकसान और खतरा अत वोलर कुन कस्म सफाई न चीज सिर्फ रोपये और ठेकेदार वोलरस मज फायदा कहें कुन कस्म वोलरस ग सफाई, चाहे शहरस मज चाहे गाँवस मज, मगर अमुक फायदा काफी। बाकी क्या वन बह अत गोस प्रोन नक्शा कुन हटुक अति नेर ये, मगर सह कड़ नून कह। हाय साहब तुम वनो यह वुलर अमिच हिस्ट्री क्या, अमिच तारीख क्या? मे बोजमुत दपान इत कना बोजमुत
دپان یہ ہسا چھُ اوسمُت شہر کیٛاہ سلاوت نگر چھُ اوسمُت کیٛاہ اکنانو سُنٛد شہر مگر اگر یہ اپُز مانو مگر مےٚ چھُ باسان یہِ گژھِ صحیح وۄنۍ دپان کیٛازِ أسۍ چھِ برٲے کران أسۍ بناوو اتھ شہر أسۍ چھِ اتھ اوٚڑۍ کھسان شِکمس منٛز أسۍ چھِنہٕ امیُک زٔمیٖن یُس اوس سُہ کھیوٚو اَسہِ زٔمیٖندارو سُہ کھیوٚو بیٚیہِ چھِ کڑان أسۍ توتہِ بٲقٕے نٔمِس ڈی سی صٲبس نہ میون چھُ ہوٚتُر توٚمُت میون چھُ ہوٚتُر توٚمُت توے ٲسۍ وَنان کہِ اتھ وۄلرس چھِ اتھ چھُنہٕ کٕہٲنۍ چھُنہٕ اتھ واتان اتھ وۄلرس چاہے سرینگرس منٛز چاہے ییٚتہِ کیٛاہ پٲکۍ ووٚنوٕ تۄہہِ چھوٹا لندن بہٕ ژٕ منٛز چھا یہِ سوپورس منٛز ٲسِو ونان چھوٹا لندن کہِ کیٛازِ بڑٕ اِزاہ گژھان یہِ مےٚ بہٕ وَنہٕ پنٕنۍ کتھ مےٚ گژھان سخ کیٛازِ اَسہِ سۭتۍ چھِ بڑٕ نااِنصٲفی گژھان تِم چھوٹا لندن پوٹا لندن مۄکلیے اَسہِ چھُنہٕ بنان گرِ وٕنکٮ۪نس أسۍ چھِ وٕنکٮ۪نس کم سے کم یُس میٛانہِ ایج آسہِ 2 ڈبہٕ سگریٹ چٮ۪وان صرف کرٛاٹھ وتہِ چھُنہٕ بنان پکُن کہِ تیوٗت چھُ ماحول خراب تیٖژ چھِ بستی خراب ہمیں بالکل میں یہ کہنے میں مجھے کوئی گریز نہیں ہوگا کہ کئی حد تک ہم اس کے ذمہ دار ہے جو پلیوشن ہے جو ویڈنگ ہے یا جو ہم نے جب انکروچمنٹس ہوئے تب انہوں نے آواز نہیں اٹھائی کسی بھی چیز کے لیے ہم تب آواز نہیں اٹھاتے ہیں جب خاص کر واٹر باڈیز میں جب کوئی انکروچمنٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کہ فیوچر کے لیے صحیح نہیں ہوتی ہے لیکن جب ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہے تو ہم کھل کے سامنے آتے ہیں کہ بھئی اس نے کیا یا اس نے کیا اب یہ وقت ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ کس نے کیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں سدھار کیسے لانا ہے اس پہ اس کا پوٹینشیل کتنا ہے اس میں اس کے اوپر کتنے گھر نربھر ہے میں سمجھتی ہوں کہ ولر پہ اور جہلم پہ کم سے کم ہمارے 3 سے 5 ہزار ماہی گیر جو ہے ان کا روزی روٹی جیسے ہمارا مچھلیوں کا کاروبار ہے ندرو کا ہے سنگاڑے کا سیزن ہمارا آتا ہے سارا ان کا پورا سال اسی روزگار سے چلتا ہے لیکن دن بدن اگر ہم نے اس سال دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں نے شکایت کی اس سال سنگاڑے کھانے کے لائق نہیں تھے کیا وجہ ہے اس کی جو پچھلے 70 سال ہوئے جو رجیم یہاں آئی ہے ان کا مینیفیسٹو کیا تھا ان کو صرف اپنی ڈائناسٹی اپنا خاندان اس کے متعلق وہ سوچ رہی تھی جو عوام ہے اس کے متعلق بالکل نہیں وہ سینٹر کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا چاہتے تھے یہاں حکومت کرنے کے لیے اور جو کچھ اس وقت تباہی ہو رہی ہے بلا جھجک میں کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے جو پرانے جو رجیمز ہیں وہ اس کے لیے وہ ریسپانسبل ہیں جہاں تک آپ نے ولر کی ڈیولپمنٹ کی بات کی تو یہاں پہ تھرو سینٹر گورنمنٹ ورلڈ بینک کے تھرو لگ بھگ 3 کروڑ روپے ولر پہ تب لگائے گئے جب اس کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر کیا گیا تھا کچھ سال پہلے اگر واقعی میں جو جتنے بھی ریسورسز ہے یا جتنے بھی یہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹس ہے گورنمنٹ آف انڈیا انٹرسٹڈ ہوتی جیسے ان کو بچانے میں یا ان کا تحفظ رکھنے میں جب ان کا یہاں پہ ڈائریکٹ رول تھا تو وہ ان کا تحفظ بھی کر سکتی تھی اور ان کا ڈیولپ بھی کر سکتی تھی ان کو بیوٹیفائی بھی کر سکتی تھی جیسے کیرلا میں آپ کے کیرلا کی مثال دوں گی وہاں پہ بھی بہت سارے لیکس ہے ریزورٹس ہے جو کہ لیکس کے ارد گرد ہے لیکن وہاں پہ کوئی مطلب کنسٹرکشن وغیرہ نہیں ہوئی ہے دیٹ مینس دیئر واز اے رول آف گورنمنٹ آف انڈیا جو کہ ان کا تحفظ کرنا چاہتی تھی یہ جو 70 سال کا انہوں نے ایک ڈول بجا کے رکھا ہے گلے میں کہ 70 سال میں یہ نہیں ہوا 70 سال میں وہ نہیں ہوا مجھے لگتا ہے کہ اگر 70 سال میں ہم نے اپنے کچھ آبی وسائل نہیں بچائے ہوتے مجھے لگتا ہے آج بیچ ولر میں کہیں نہ کہیں کوئی گورنمنٹ ہوٹل ہوتا جو کہ باقی جگہوں پہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے میں نے پہلے ہی اپنے سٹارٹنگ کمنٹ میں کہا کہ ہمیں بلیم گیم چھوڑنا ہوگا اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا گورنمنٹ نے تب کیا کیا اب کیا کیا Let me tell you very frankly, we are at a place which is known as Sopor, Hazrat Sopor, Zinda Dilane Sopor, है ना? So on every platform I have told that ideally Sopor should be ideally a gateway to the tourism. There are particular reasons for it. If you come across from Srinagar to the North Kashmir, it is the first place where you come across. If you in fact travel to Guresh, you have to go pass through Sopor. If you have to travel to Kitraji, Mundiji, you have to pass through Sopor. If you go to see the bird sanctuary jo wahan se aati hai Hartar hai hamara yahi Gulwalar ke saath mein, you have to pass through Sopor. If you go to Tangdar, Titwal, you have to pass through Sopor. If you go to Rampura, Rajpura, you have to pass through Sopor. افسوس کی بات یہ ہے کہ بار بار اسی ہر ایک پلیٹ فارم پہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں that Sopor should be ideally the gateway of tourism.
It is actually the gateway of tourism. Besides Sopore एक ऐसी जगह है जहाँ पे we had been blessed by Almighty Allah. Natural resource है हमारा Wular. It is Asia's second freshwater lake. अफसोस की बात यह है कि चाहे one reason or with another reason we could not maintain it, we could not procure it to the level to our expectations. But वो कहते हैं ना, देर सवेर अगर इस पे इंसान कॉन्शियस डेवलप करेगा और इस चीज पे आएगा कि नहीं, this is the right time when we should go across and we should actually work on Wular, in saving Wular. I think it's an ideal time. We should all together come and save Wular. जो हम चाहते हैं कि वलर तो डूबा है, लेकिन ये ना हो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे. ये ना हो, ये हो कि वलर जितना हो गया है दरबदर वो हो गया. हमारी ये यहाँ पे छोटी बहन मसरत कार बैठी है, इसका अखलाकी फर्ज बनता है, बिकॉज ही इज द सुप्रीम ऑफ अवर टाउन. हम बोलते हैं कि हमारी जो भी प्रेसिडेंट होगा म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर, जो भी होगा, ही इज द फर्स्ट सीजन ऑफ द सोपोर. मैं चाहता हूं कि वो ये आवाज, बार बार मैं इनको ये बोलता हूं कि ये आवाज उठाए. हम उनके साथ है विदाउट पॉलिटिक्स छोड़ के. ये किस जमात के साथ वाबस्ते के हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन सोपोर के लोग ये चाहते जो भी कोई आवाज दे. हम ट्रेडर्स जो बॉडीज है यहाँ पे, इंडस्ट्री फेटर्निटी है, सिविल सोसाइटी है, जो भी ग्रुप है यहाँ पे, मेरे छोटे भाई आज के दिन में ये फुरकान है या मेरे फजर भाई है या अनायतुल्ला हाजनी है, स्कूल लेवल पे जितने भी, हमें तो सियासतों के साथ कुछ नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सियासत वाले जो भी आवाज उठाएंगे जो हमारे सोपोर के हित में होंगे, हम उसके साथ हैं. वलर जो है, जब हम छोटे से थे तो हमारा स्कूल में जब हम प्राइमरी क्लास में पढ़ते तो हमारा एक्सकर्शन जो होता वटला भी होता था. वटला भी हम आते थे, हमारे टीचर जो थे वो वटलब का इंतखाब करते. आज हम वटलब एक्सकर्शन के, और उसमें हम वलर में जाते थे. अब देख लो जीली डल जो है, जीली डल वलर से बहुत छोटा है और उसका इतना बनाया है कि वलर की हिफाजत खत्म हो गई है. वलर पे हम क्या वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं लगा सकते? क्या वलर को हम टूरिज्म के नक्शे पर नहीं ला सकते? लेकिन हुकूमत इस पर से पूरी तरह से तवज्जो नहीं दे रही, जिस वजह से हम लोग जो है ना, इस वजह से नाराज भी है और इस वजह से हम लोग हुकूमत से मुतफिक भी नहीं है. और हम ये चाहते हैं कि वलर किसी भी तरीके से सेव हो जाए. वलर एनक्रोचमेंट जो इसकी वो ख़त्म, ये हमारे हाथ में. जो एनक्रोचमेंट होगी वो तो हुकूमत के हाथ में. और हुकूमत चाहती है कि इसको तो 2 दिन में करे, लेकिन वो भी नहीं चाहती. दरअसल ये है कि वलर को बचाना है और हमारा भी मैं भी उनका साथ देना, हम भरपूर उनको साथ दे देंगे. जिस तरह से हम मुमकिन हो सके हम भरपूर वलर को बचाने में और आबी ज़खायर को बचाने में साथ दे देंगे. आज के डेट में अगर रामपुर भी कोई जाता है या राजपुर कोई जाता है, एक्स एमएलए होता है या कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने देखा है कैबिनेट मिनिस्टर जो मैंने देखा है वो कह रहा है राजपुर में कि ये राजपुर टूरिस्ट प्लेस होना चाहिए. मगर उसके जब वो खुद कैबिनेट मिनिस्टर था, जब उसकी हुकूमत थी, उसकी पार्टी की हुकूमत थी, तब उसकी जबान से हमने कभी नहीं सुना है रामपुर या राजपुर टूरिस्ट प्लेस आना चाहिए या वो यहाँ मैगडम राइज होना चाहिए या कुछ होना चाहिए. हम खुश है कि गवर्नर राज है और पंचायती राज है, लोकल ग्रास रूट पर काम हो रहा है. हम बहुत खुश है, उसमें बेहतर है, अवामी हुकूमत से बहुत बेहतर है अगर गवर्नर राज यहाँ रहे, क्योंकि जो पिछले 70-80 सालों में नहीं हुआ है, जो 30 सालों में नहीं हुआ है, वो आज हो रहा है. पूरे भारत में इतना, पूरे कश्मीर में अगर हम देखेंगे जितना खर्चा हो रहा था वीआईपी कल्चर पर, वो सब रिजर्व, वो सब बचत हो रहा है आज के डेट में. जो ये वीआईपी कल्चर खत्म हुआ है, इससे बहुत फायदा हुआ है कश्मीर को. वीआईपी कल्चर रहना ही नहीं चाहिए. एक बंदे के पीछे 10 गाड़ियां. यहाँ पे वलर की बात हो रही है तो यहाँ पे सब एक ही बात बोल रहे हैं कि पिछले 70 सालों से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. मैं उन सब अपने सीनियर सिटीजन से ये सवाल कर रही हूँ, अगर उनकी एज भी 50-40 होगी तो वो मुझे बताए उन्होंने अपनी लेवल पे इन 40 सालों में क्या किया. अपने लेवल पे, बीइंग अ वॉलंटियर, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो वो इतना बोल रहे हैं यहाँ पे सब कि हम हुकूमत वो नहीं कर रही, एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर रही. आप मुझे बताइए आपने अपने लेवल पे क्या किया. जो यहाँ पे आए हैं वलर के जो आसपास रहते हैं लोग, उन्होंने क्या किया.
जहाँ पे मतलब कोई यहाँ पे हमारे सीनियर सिटीजन आए हैं, उन्होंने सबसे पहले बात की यहाँ पे कि यहाँ पे ये ट्रेड ये था जरिया, ट्रेड का एक जरिया था, यहाँ पे वो भी हार्म हुआ, हम भी हार्म होते हैं इसकी डर्ट से। जब यहाँ पे कोई टूरिस्ट मतलब एज टूरिस्ट आता है वो यहाँ पे गंद मचाते हैं, क्या आपका सर ये हक नहीं बनता आप उनको बोले कि आप घर में भी ऐसे ही कूड़ा करकट मतलब कूड़ा डालते हैं? कि मतलब मैं समझती हूँ अपने पर्सनल लेवल से कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। नाज़रीन, सांगरी टॉप का आज का एपिसोड यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपकी कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब बखैर।